Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. चलिए सीक्वेंस का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीक्वेंस कह रहा है ये जो सीरीज है इसका समेशन मांग रहा है। देखिएगा ऑप्शन में आपके पास ई दे रखा है और इस सीरीज का सॉल्यूशन इससे सम निकालना है। जब ये सीरीज का सम निकालना हो ऑप्शन में आपके पास ई दिखे, लॉग दिखे, आपको हमेशा एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे ई दिख रहा है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? ई के एक्सपेंशन की तरफ में जाऊँगा। ई टू द पावर एक्स एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये होता है। लेकिन ऊपर में या तो ई का पावर -1 है, मतलब नीचे है ई नीचे है तो इसका मतलब क्या है? पावर -1 रहा होगा। ई ऊपर है तो पावर कितना रहा होगा? 1। तो दोनों का लिख लेते हैं, क्या पता दोनों को इस्तेमाल हो जाए। 1 + 1 एक्स की जगह पर 1 रख दिया तो ये 1/2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और -1 रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। k = 1 to ∞ और -1 to the power k + 1। ऊपर में क्या था? k × k + 1, k × k + 1 डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। उसको मैं लिख लेता हूँ k × k - 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ऊपर में से हम लोग k को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के समेशन में e⁻1 और e⁻−1 में ऊपर में देखिए सेम फिक्स है, या तो 1 है 1 ही 1 है, मतलब ऊपर में वेरी नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे k वेरी कर रहा है तो अगर ऊपर में k छूट गया तो ऊपर में भी वेरी करने लगेगा, नीचे भी वेरी करने लगेगा, तो इस एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, ऊपर में जितना भी k है मैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा, राइट, क्योंकि ताकि उस एक्सपेंशन का मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। तो k = 1 to ∞। अभी मैं सीरीज को ना अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही बार में करूँगा, देखिएगा इसका फ़ायदा आपको दिखेगा। यहाँ से k से k चला गया, ऊपर में दिखा k + 1, नीचे है k - 1। इस k को मुझे हटाना है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो k - 1 हट सकता है, k + 1 नहीं हट सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। लिखते हैं, इसमें 1 घटाते हैं और 2 ऐड करते हैं। देखिए इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, ये भी तो k + 1 ही है, राइट। और नीचे क्या होगा? k - 1, उसको तो हटाना है, उसको हटाना है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? k - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करता हूँ। k = 1 to ∞ -1 to the power k + 1। जब हटाऊँगा तो यहाँ पे k - 1 नीचे आ जाएगा, उसको मैं लिखूँगा k - 1 × k - 2 फैक्टोरियल, राइट, और प्लस 2/k - 1 फैक्टोरियल, राइट। अब अलग अलग समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। k = 1 to ∞ -1 to the power k + 1 और 1/, ये तो चला जाएगा, ये तभी जाएगा जब k 1 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? k 1 है। तो जब भी ऐसा आ जाए, जब भी ये नीचे 0/0 बने या नॉट डिफाइंड टाइप का बने तो उस k को हटा देते हैं, जिसके लिए भी हो रहा है। यहाँ पे k = 1 के लिए ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा था, काटने के लिए k 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा इस सीरीज को जिसके लिए नॉट डिफाइंड है उसको छोड़ के उसके आगे वाले से स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि k = 1 के लिए ये नॉट डिफाइंड हो रहा था, ऊपर नीचे 0/0 बन रहा था, इसलिए हमने स्टार्ट किससे कर लिया? k = 2 से। हमेशा ऐसा करिए, आंसर आएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? k - 2 और प्लस, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा। समेशन k = 1 to ∞, क्योंकि 1 के लिए 0 फैक्टोरियल वो डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 to the power k + 1 बाय k - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग k की वैल्यू रखते चले जाते हैं, सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब k = हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पावर -3 होगा, तो वो हो जाएगा -1, 3 - 2 2 - 2 0 फैक्टोरियल 1 होता है, -1 + 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है? इवन वाला नेगेटिव और ऑड वाला पॉजिटिव हो रहा है, राइट, टर्म। ठीक, इवन वाला क्या हो रहा है? नेगेटिव, -1 प्लस, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जब रखूँगा तो क्या होगा? ऊपर में प्लस से स्टार्ट होगा, तो 1 - 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस
1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपको पहला वाला ही टर्म मिलेगा, -1 + 1 -1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और -1, देखिए आपको यही वाला टर्म है, -1 + 1 -1/2 फैक्टोरियल, यही वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या है, -e⁻−1 प्लस, और ये वाला क्या है, 2e⁻−1 है, ये e⁻−1 ही है, देखिएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या नज़र आया, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1/e, यही हमारा क्या आना चाहिए, आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, डी इज़ करेक्ट। आप बोलोगे यहाँ पे आपने K1 तो छोड़ ही दिया, एक टर्म छोड़ दिया, आंसर तो चेंज आना चाहिए, आंसर सेम क्यों आएगा, आंसर सेम आएगा, है ना। एक टर्म छोड़ भी देंगे तो समेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई ओशियन है, समुद्र है, आप उनमें से अगर 1 लोटा पानी बाहर निकाल लोगे या 1 जग पानी बाहर निकाल लोगे तो उस समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इन्फिनिटी एक समुद्र ही है, अनलिमिटेड है, राइट। तो इसमें से एक टर्म को अगर छोड़ दिए हम लोग, K=1 को छोड़ दिए तो समेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। इस तरीके से आप समझ सकते थे इसको, और आप ऐसा हमेशा करिए, जिसके लिए नॉट डिफाइंड है उस टर्म को आपको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। कोई डाउट होता है आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।